Hello student, welcome to online education. It's for English medium. Now subject is mathematics. Class 6th we have chapter 7. The name of the chapter we have is fractions. We are aware of that. Today we'll go for the session number 4. Okay, and we'll solve the rest exercise of textbook. So kindly keep textbook with you. It will be helpful to you. Here points to be discussed over here we have is लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. विल गो फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, देन कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. मतलब आज लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट आर द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड वेल. We will start with the like fraction. See students, what is like fraction? So two or more fraction having the same denominator are called as a like fraction. For example, अगर मैं ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है 1/4, ये क्या है 2/4, ओके, और ये क्या है 3/4. उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है ना. तो अगर आपको कोई भी ऐसे दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर आप सेम डिनोमिनेटर वाले आप देखते हो तो कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, लाइक फ्रैक्शंस. ओके, वाई लाइक फ्रैक्शन? बिकॉज लाइक फ्रैक्शन हैज़ द सेम वैल्यू. कैसे सेम वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल 2/4 है, तो 2/4 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. ये देखो, ओके, इस तरीके से. तो 1/4, 2/4, 3/4, इट मीन्स क्या हो जाता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं. ओके, जिसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, मतलब यहाँ पे देखो, आप शेप में देखो, भले 1 शेडेड है पर टोटल कितने हैं 4 पार्ट, भले 2 शेडेड है पर टोटल कितने हैं 4 पार्ट, भले 3 शेडेड है टोटल कितने हैं 4 पार्ट. ओके, तो 1/4, 2/4 एंड 3/4 आर द लाइक फ्रैक्शंस. ओके, इन शॉर्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई ऐसे फ्रैक्शन, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जो हमें दिए गए हैं और उसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं. गो अहेड. सम मोर एग्जाम्पल वी हैव इज दैट इज, यहाँ पे देखो 3 शेडेड है बट टोटल कितने हैं 4, 2 शेडेड है टोटल कितने हैं 4. ओके, तो 3/4 एंड 2/4 आर द लाइक फ्रैक्शंस. ओके, अब आप समझ गए होगे ना स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 लाइक फ्रैक्शन, 1/10, 3/10, 5/10, 7/10, 9/10, ये सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है. ओके, आपको ध्यान में ये रखना कि डिनोमिनेटर सारे के फ्रेंड सेम होने चाहिए. अभी लाइक फ्रैक्शन का कुछ कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. हमें नंबर तो आता ही है कि सपोज कि हमें लिखना, सॉरी, हमने लिखा 3 और 9, तो ये तो हमें पता ही है ना कि 9 बड़ा है. बट ऊपर ये फ्रैक्शन में हो तो आप कैसे लिख सकते हो, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वो तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा. तो या तो आपको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा या फिर इस तरीके से मेथड भी है इस. तो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे, देखो, ये बोथ योर डिनोमीटर आर सेम. तो स्टूडेंट अगर देखो डिनोमीटर अगर सेम रहता है तो आप देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप ऊपर को एक नेचुरल मतलब नॉर्मल नंबर के हिसाब से आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर को निकाल दो, ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो ये आप कर दो. फिर आप इजीली जो नॉर्मल नंबर में करते हैं इस तरीके से हो जाएगा. वो कब, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तब. ओके, वो आपको ध्यान रखना है. बट अगर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट होते हैं तो क्या करना है, ये देखो, सपोज कि 3/4 और 3/8 है. ओके, सिंपल सी चीज आपको करना क्या है, देखो, इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि द एलिगेटर इट्स स्मॉलर डिनोमिनेटर. ओके, और इस तरीके से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. तो आप देखोगे तो 3 8 कितना हो गया है 24. ओके, और यहाँ पे क्या हो गया 3 4 12. ओके, तो 12 क्या हो गया, छोटा हो गया ना. इजी. आपको करना क्या है कि सपोज के 3/4 है और 3/8 है तो दोनों डिफरेंट डिनोमीटर है ना, तो आपको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट. मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 के 3 से, तो 4 का जो आ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 8 3 आ जाएगा यहाँ पे 24. तो बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है ना. तो सिंपल है ना, ईजी है ना. यस, विल गो अहेड. चलो, सेम डिनोमिनेटर आप देख सकते हो यहाँ पे, सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर का ही देखना है. यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 बड़ा किया, यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6 बड़ा किया, यहाँ पे 4 बड़ा है तो वो ग्रेटर देन किया, और यहाँ पे 2 बड़ा है तो वो कब, जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे. जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो नॉर्मल नंबर के हिसाब से ही हमें कंपेरिजन करनी है. ओके, वो आपको ध्यान रखना है. ओके, कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस.
ओके, उससे पहले पहले अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज अनलाइक? अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3/4 है, 5/7 है, ओके, 6/8 है। सिंपल है ना? तो डिफरेंट डिनोमिनेटर उसको क्या बोलेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल सी चीज़ है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको समझा ही दिया ना कि 2/4 है, और सॉरी 2/4 है, आप देख सकते हो, और 1/8 है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। तो 2/8 यहाँ पे 16 आएगा, और 4 यहाँ पे 4 आएगा। 16 बड़ा है। इजी ना? यस, गो अहेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो 3/4, 5/9। 5/9 क्या किया हमने? 3/5, 5 सॉरी 3/4, 5/9 हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे 4 पे जाए, यहाँ पे 20 आएगा, और 3 9 जाए, यहाँ पे 27। 27 बड़ा, तो 3/4 बड़ा। इसी इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, गो अहेड। अभी एक्सरसाइज 7.4 हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, टू करेक्ट साइन बिटवीन। हमें इसके फ्रैक्शन लिखना है और फिर उसको अरेंज करना है। तो आप देखो यहाँ पे 1 शेडेड है। टोटल कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1/8 आया कि नहीं? फिर ये 1 2 3 4, 4 शेडेड है, तो 4/8 आया कि नहीं? क्योंकि 8 तो टोटल ही है ना, 4 5 6 7 8। देखो सारे 8 ही है। ओके, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके इसका भी करना है। देखो हम सॉल्यूशन के साथ देख लेंगे हम यहाँ पे। ये जैसे हमने किया, मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। 1/8 जो ये आएगा, फिर 3/8, 3 का ये रहा, फिर 4/8 ये रहा, और 6/8 लास्ट में ये आएगा। कर दिया अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है स्टूडेंट? बस ये पीछे से स्टार्ट करो। ओके ना, पीछे से 6/8 आएगा, फिर 4/8 आएगा, फिर 3/8 आएगा, और फिर 1/8 आएगा। ईजी है ना? ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखो 3/9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है? 9 पार्ट है। तो 3/9 पहले आएगा, फिर 4/9 जो ये रहा, फिर आएगा 6/9, और फिर 8/9। ओके, इजी है ना? और इसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? इस तरीके से ही। ओके, विल गो अहेड। Okay, next we have C. Show 2/6, 4/8 and 8/6 and 6/3 on the number line. Okay, हमें नंबर लाइन में करना है। तो आप मैं समझ 1 है 6/6 है। सिंपल चीज़ है ये। 6/6 को 1 क्यों बोला जाता है स्टूडेंट? क्योंकि उसको जब आप फैक्टराइज करोगे ना, तो 6 1 6 क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। इट मीन्स 1 है, होल नंबर है। तो 1/6 को इस तरीके से करेंगे। तो 6/6 यहाँ पे है, तो डेफिनेटली उसके आगे वाले नंबर जैसे कि 7/6, 8/6, 9/6, ये तो राइट हैंड साइड आएगा ना, क्योंकि वो तो बड़े हैं। और जो छोटे वाले नंबर है वो उसकी भी लेफ्ट साइड आएगी। तो देखो 6/6 है, फिर 5/6, फिर 4/6, फिर 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6 एंड सो ऑन। ओके, तो आप समझ गए। तो जो छोटे नंबर है, जो 6/6 से छोटे नंबर है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, मतलब 4/6 और 2/6। और जो 8/6 है वो बड़ा है, तो वो राइट हैंड साइड आएगा। और नंबर लाइन में तो पता ही है ना, बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड होता है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। विल गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन। ये देखो सेम डिनोमिनेटर है ना, सेम डिनोमिनेटर तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि 3/6, वेट 3/6 है और 5/6 है, तो सेम डिनोमीटर है, तो 5 बड़ा होगा ना, तो इस तरीके से आएगी। फिर 1/7, 1/7 और 1/4, तो इस ये तो डिफरेंट डिनोमीटर। तो डिफरेंट डिनोमीटर में क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, और 7 1 जा 7। बड़ा कौन सा हुआ? ये रहा। तो 1/4 बड़ा हुआ कि नहीं? इजी। इस तरीके से 4/5 और 5/5, ये सेम डिनोमीटर है, तो 5 बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से साइन आएगी। इजी है ना? फिर ये डिफरेंट डिनोमीटर है 3/5 और 3/7, तो 7 3 जा और 5 3 जा, तो 7 3 जा कितना होता है? 21, और 5 3 जा हो जाएगा 15। तो 21 मतलब 3/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन के साथ देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, ओके, ये देखो साइन है मेरे पास, यू कैन सी एंड गो अहेड। Next we have is question number 3. Make 5 more such
मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रो प्राइवेट साइन। ये देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको मैंने नहीं किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि स्टूडेंट दिस यू हैव टू मेक पेयर ऑफ योर ओन एंड पुट अप्रो प्राइवेट साइन आपने, मतलब आपको कुछ आप 5 बना दो कुछ, ओके 5 ऐसी कंपेरिजन आप नंबर लिख देना आप, और अपने आप से नंबर सोचो, जैसे कि आपने सोचा कि 1/3 और 2/7, ओके। तो आप अपने आप से सोचो और ऐसे 5 नंबर लिखना है, 5 फ्रैक्शन, और अपने आप अप्रोप्राइवेट साइन आपको लगानी है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ओके स्टूडेंट्स। ये मैं आपको वर्कशीट में दे दूंगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू साइन बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। चलो देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है जो नंबर्स है, 1/6 है तो 1/3 से बड़ा होगा, 3/4 है वो 2/6 से बड़ा होगा। ये ऑलरेडी कंपेरिजन किया हुआ है स्टूडेंट्स, ओके। और वो तो आपको पता ही है कैसे होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सब में और इस तरीके से साइन लगाई उन्होंने, इजी है ना। तो आप देख के ये कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस फिल अप्रोप्राइवेट साइन, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे सम दिए गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे सम दिए गए हैं, वो भी क्या है, कंपैरिजन ही है, ओके। मतलब लेस देन ग्रेटर देन की करना है, वो भी आपको मैं वर्कशीट में दे दूंगा और आपको ये खुद करना है, ओके स्टूडेंट्स। कैसे करना है वो तो पता ही है कि जब सेम डिनोमीटर रहता है तो आपको ऊपर वाले नंबर जो नॉर्मल के हिसाब से ही करना है, सपोज के 7 है, और अगर डिफरेंट डिनोमीटर है तो आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपको खुद करेंगे, ये वर्कशीट में आपको दे दूंगा मैं। गो अहेड क्वेश्चन नंबर question number 6 we have is the following fraction represent just 3 different numbers, separate them into 3 group of equivalent fractions by changing each one its simplest form। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। ग्रुप में करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूँ तो 2/12 आया है, मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे खुद लिख रहा हूँ। तो क्या करूँगा, फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2 और 2 6 क्या हो जाएगा 12, 2 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/6, इसी। फिर 3/15 का करेंगे अगर, तो 3 1 3 और 3 5 15, 3 3 कट गया तो आंसर क्या आया 1/5। ये पूरा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके, और कुछ नहीं करना है। गो अहेड, नेक्स्ट नंबर वी हैव इज 8/15, ओके। 8/50 इस आया है, तो 2 4 8 होगा, ओके। और 225 100, सॉरी 50 हुआ ना, तो 2 2 कट गया, आंसर क्या आया 4/25, इसी। नेक्स्ट वी हैव 16/100, यहाँ पे 8 2 16, ओके। 8 2 ना करे और कुछ और करे तो आप देख सकते हो कि 16/100 है, तो 4 4 16 हुआ और 25 4 100, ओके। तो 4 4 कट गया, अगेन क्या आया 4/25, इजी। इस तरीके से यहाँ पे देखो 10 नंबर है, 10/60 है, तो ये 10 1 10 और 10 6 60, 10 10 कट गया, इसका आंसर क्या आया 1/6। फिर 15/75, ओके। यहाँ पे सिंपल है, आपको अगर टेबल आता है, टेबल तो आना ही चाहिए ना, यू आर इन 6 स्टैंडर्ड, तो 15 5 75, क्या आएगा आंसर 1/5, इजी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको करना है, ओके। तो ये देखो मैंने F तक कर दिया है, बाकी का जो G2L है, मतलब क्वेश्चन नंबर G से L तक आपको खुद करना है, मैं बता देता हूँ। तो F तक मैंने कर दिया और आपके टेक्स्ट बुक में G2L तक बाकी रह गया है, वो आपको वर्कशीट में आपको दे दूंगा, वो आपको खुद करना है, ओके। मैंने आपको बता दिया। गो अहेड, सिर्फ रिड्यूस फॉर्म करना है, ओके। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। सिंपल सी चीज़ है कि इज 5/9 इज इक्वल टू 4 5। तो सपोज कि हमें इक्वल फ्रैक्शन तो पता ही है ना, तो सपोज कि ये देखो मेरे पास है, तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई करे और आंसर 4 आए, और ऐसा कोई नंबर है जो 9 से मल्टीप्लाई करे आंसर 5 आए? बिल्कुल नहीं, ओके। तो ये कोई इक्वल नंबर नहीं है। अगर हम आगे जाते हैं कि 9/16 और 5/9,
तो ऐसा कोई नंबर है जो 9 से मल्टीप्लाई करे आंसर 5 आए और 16 से मल्टीप्लाई करे आंसर 9 आए? नो। तो नो, ये इक्वल नहीं है। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट सी जाएगी। तो 4/15 सॉरी 4/5 वी हैव एट 16/20 वी हैव। तो आप देखो स्टूडेंट, तो 4 4 जा कितना होगा 16 और 5 4 जा कितना होगा 20। यस, तो इक्वल है ना, दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होके ये नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन जो है उसका आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा इक्वल हुआ ना, तो यस। फिर 1/15 और 4/13, हमें ये पता है कि 1 4 जा 4 होता है, पर क्या 15 4 जा 30 होगा? नहीं, 15 4 जा तो 60 होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। ओके, गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज, यहाँ पे क्या लिखा है कि इला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो एक ऐसी बुक है जिसके 100 पेजेस है, उसके 25 पेजेस उसने ऑलरेडी पढ़ लिए। ललिता ने 2/5 ऑफ सेम बुक्स, ललिता जो है उसने 2/5 फ्रैक्शन ऑफ 100 पेजेस की बुक जो पढ़ी। ओके, तो इस तरीके से हम लिखेंगे हु रीड लेस, मतलब किसने कम पेजेस पढ़े वो हमें ढूंढना है। ओके, सिंपल। सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट के टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक है वो आपको लिख देने हैं, जो कितने हैं 100 पेजेस। ललिता ने कितने रीड किए? देखो ईला ने तो हमें पता ही है कि 25 पेजेस, तो उसको तो फ्रैक्शन में कोई ऐसा कन्वर्ट और उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है कि उसने तो 25 पढ़े। हमें ढूंढना किसका है? ललिता का। तो ललिता का फ्रैक्शन के हिसाब से ढूंढना जाए तो 2/5 ऑफ 100, मतलब इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 लगा दो, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 25 जा 100 हुआ ना, 25 जा 100 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, तो 22 जा क्या हो जाएगा 40 आएगा ना। तो 40 पेजेस किसने पढ़े? ललिता ने। अभी अभी आ गया कि ललिता के 40 पेजेस है और ईला के कितने हैं 25 पेजेस, तो सबसे कम किसने पढ़े? सॉरी, ईला ईला रीड लेस देन ललिता। सिंपल है, क्योंकि ईला के 25 पेजेस है और ललिता की 40 है। इजी। We'll go ahead. Number 9 we have C. Rafik exercise for 3/6 of an hour. 3/6 of an hour, तो R में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं ना। While Rohit exercise 3/4 of an hour. Whose exercise whose exercise for a longer time? Okay, तो 3/6 of an hour और 3 तो हमें क्या करना है? ढूंढना नहीं है, ढूंढेंगे तो वो लेंथी हो जाएगी, इससे अच्छा हम कंपेयर ही कर देते हैं ना। इसलिए ये देखो 3/6 और 3/4 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 3 यहाँ पे 18 आएगा और 4 3 यहाँ पे 12 आएगा, तो ये 18 बड़ा हो जाएगा। ओके, 18 बड़ा हो जाएगा तो 3/4 किसका है स्टूडेंट? रोहित। तो आंसर क्या आ जाएगा कि रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। इजी है ना? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, क्या लिखा है कि इन अ क्लास ऑफ ए 25 स्टूडेंट 20 पास विथ 60% और मोर मार्क्स, इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास विथ 60 और मोर मार्क्स, और इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60 और मोर मार्क्स। ओके, यहाँ पे देखो क्लास ए दिया है और क्लास बी दिया है। क्लास ए के स्टूडेंट है 20 और क्लास सी के स्टूडेंट है 30। ओके, सॉरी वेट, क्लास ए के स्टूडेंट्स है 25 और क्लास बी के है 30। ओके, तो 25 में से कितने स्टूडेंट 60% मार्क्स से पास हुए और उससे मोर, तो 20, और बी में से कितने हुए 30 में से 24 स्टूडेंट्स पास हो गए। तो हमें फ्रैक्शन ढूंढना है कि कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन और पर्टिकुलर स्टूडेंट जो 60% और उसके मोर मार्क्स से वो पास हो गए। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे तो यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए 25, जो हमने स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास ए वो 20 है, तो उसका फ्रैक्शन हम ढूंढ लेंगे। तो कितना आया 20 जो पास हुए और 25 हमारे टोटल थे। ओके, तो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 5 कट गया तो आंसर क्या आएगा? तो क्लास ए का फ्रैक्शन कितना आया 4/5। ओके, नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स इन क्लास बी, तो वो कितने हैं 30 और पास कितने हुए 24। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना।
तो 24/30 हुआ, तो 24/30 हमने किया फैक्टराइज, तो क्या हो गया 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 6 6 कर गए 4/5। एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास इन बोथ क्लास ही, मतलब क्लास ए का भी 4/5 आया और क्लास की बी का भी 4/5 आया। ओके, तो दोनों क्लास में इक्वल फ्रैक्शन नंबर के हिसाब से उन्होंने दोनों क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60% से मोर मार्क्स से वो पास हो गए। ओके, ये हमारा आंसर आएगा।